बहुत तड़प तड़प के मरी, उसने भी फांसी तो हम तीनों बहन भाई मानते थे उसको, राखी में बांधी उसके। दिल्ली की नेहा अब दुनिया में नहीं है। ज्योति नगर की नेहा अब जिंदा है तो केवल यादों में और अपनों के दिलों में। लेकिन जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि जिसने नेहा को मौत के घाट उतारा है उसी कातिल की कलाई पर कभी नेहा राखी बांधा करती थी। नेहा का गुनहगार कोई और नहीं बल्कि वो ही तौफीक है जिसको नेहा भाई माना करती थी। बहन होने के नाते भाई का सम्मान करती थी। लेकिन तौफीक के मंसूबे खतरनाक ही नहीं बल्कि जानलेवा थे, क्योंकि तौफीक की नजर में नेहा बहन नहीं उसकी प्रेमिका थी। नेहा ने तौफीक को आगाह भी किया, समझाया भी, लेकिन जब लव जिहाद की स्क्रिप्ट दिलो दिमाग में फाइनल हो जाती है तो नेहा हत्याकांड जैसी वारदातें सामने आती हैं, जिनको तौफीक जैसे कातिल अंजाम तक पहुंचाते हैं। ये आपको जिस फ्लोर से मैं तस्वीर दिखा रही हूँ, मैं 5वीं मंजिल में इस वक्त की मेरी मौजूदगी, और अभी नीचे हम आपको दिखाएंगे जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आपको ईंटा पत्थर ये सारी चीज़ें नज़र आ रही होगी। ये ईंट पत्थर के बीच 5वीं मंजिल से तौफीक ने नेहा को नीचे फेंक दिया। सबसे पहले यहाँ पे कुछ कपड़े भी आपको नज़र आ रहे होंगे ग्राउंड में, तो उन कपड़ों के ज़रिए जो है गला दबा करके उसकी हत्या करने की कोशिश तौफीक करता है। नाकाम हो जाता है तो नेहा को निर्मम तरीके से ऊपर से नीचे धक्का दे देता है। तौफीक ने कल की इस वारदात को कैसे अंजाम दिया, ये जानेंगे तो समझेंगे कि तौफीक ने अपने दिमाग में मर्डर की प्लानिंग किसी शातिर क्रिमिनल की तरह रख रखी थी। तौफीक बुर्का पहनकर घर में घुसा, नेहा पर शादी का दबाव बनाने लगा। नेहा ने विरोध किया तो छत से फेंक दिया। 5वीं मंजिल से गिरकर नेहा की मौत हो गई और आरोपी तौफीक बुरखे में ही वहां से फरार हो गया। पुलिस ने अब आरोपी तौफीक को गिरफ्तार कर लिया है। वैसे तौफीक हथियार का भी इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन छत से फेंकने वाली वारदात हादसे की शक्ल में भी हो सकती है, जिससे तौफीक हत्या के आरोप से बच सकता था। इसलिए उसने हत्या के लिए ये रास्ता अख्तियार किया। छोटे छोटे भाई है वो, इतना भाई तौफीक भैया करते रहते थे। उसने ऐसे क्यों मारा? मतलब कोई खटपट हुई, कुछ अनबन हुई, क्या बात हुई? कभी कुछ नेहा ने भी जिक्र किया कि वो कुछ कह रहा है? वो शादी करने वो कह रहा था मेरी बहन से, मेरी बहन ने मना कर दिया। अच्छा। कि शादी नहीं कर सकते, अलग बिरादरी की है। नेहा अपनी हद और मर्यादा दोनों जानती थी, लेकिन तौफीक भाईजान पर तो इश्क के नाम पर लव जिहाद का भूत सवार था और इश्क के इसी एक तरफा फितूर ने नेहा की जान ले ली। तौफीक को आप लोग पहले से जानते थे? 3 साल से जानते थे जी। जैसे भाई बालक बुद्धि होता है बच्चा, ऐसी थी ये। साथ में जैसे मिल लिए, हंस बोल लिए, बस इतना ही था। हम तीनों बहन भाई मानते थे उसको, राखी में बांधी उसके। हमारा मुंह नहीं दुखता था, भाई भाई भाई। मेरे खुद से छोटे भाई है, हम उसको ही मानते थे कि हमारा एक बड़ा भाई भी है। तौफीक के गुनाहों का हिसाब तो कानून करेगा, लेकिन नेहा का परिवार फांसी की मांग कर रहा है। तौफीक ने केवल नेहा को नहीं मारा बल्कि भाई बहन के रिश्ते का कत्ल कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मुख्य आरोपी तौफीक को गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली पुलिस ने यूपी के रामपुर से पकड़ा है। बुर्का पहनकर फेंकने का आरोप है। आरोपी तौफीक को रामपुर से दिल्ली लाया गया है और जाहिर अब कार्रवाई होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस नेहा और नेहा के परिवार वाले के वो संपर्क में था, भाई मानती थी नेहा, राखी बांधती थी, और समझिए कि उस भरोसे का कत्ल किया गया। लेकिन इसके पीछे एंगल लव जिहाद का भी है। इसी पर एक रिपोर्ट देखिए। जैसे वो तड़प तड़प के मरी, उसने भी फांसी तो हम तीनों बहन भाई मानते थे उसको, राखी में बांधी उसके। दिल्ली की नेहा अब दुनिया में नहीं है। ज्योति नगर की नेहा अब जिंदा है तो केवल यादों में और अपनों के दिलों में। लेकिन जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि जिसने नेहा को मौत के घाट उतारा है उसी कातिल की कलाई पर कभी नेहा राखी बांधा करती थी। नेहा का गुनहगार कोई और नहीं बल्कि वो ही तौफीक है जिसको नेहा भाई माना करती थी। बहन होने के नाते भाई का सम्मान करती थी।
लेकिन तौफीक के मंसूबे खतरनाक ही नहीं बल्कि जानलेवा थे, क्योंकि तौफीक की नजर में नेहा बहन नहीं उसकी प्रेमिका थी। नेहा ने तौफीक को आगाह भी किया, समझाया भी, लेकिन जब लव जिहाद की स्क्रिप्ट दिलो दिमाग में फाइनल हो जाती है तो नेहा हत्याकांड जैसी वारदातें सामने आती हैं, जिनको तौफीक जैसे कातिल अंजाम तक पहुंचाते हैं। ये आपको जिस फ्लोर से मैं तस्वीर दिखा रही हूँ, मैं 5वीं मंजिल में इस वक्त की मेरी मौजूदगी, और अभी नीचे हम आपको दिखाएंगे जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आपको ईंटा पत्थर ये सारी चीज़ें नज़र आ रही होगी। ये ईंट पत्थर के बीच 5वीं मंजिल से तौफीक ने नेहा को नीचे फेंक दिया। सबसे पहले यहाँ पे कुछ कपड़े भी आपको नज़र आ रहे होंगे ग्राउंड में, तो उन कपड़ों के ज़रिए जो है गला दबा करके उसकी हत्या करने की कोशिश तौफीक करता है, नाकाम हो जाता है, तो नेहा को निर्मम तरीके से ऊपर से नीचे धक्का दे देता है। तौफीक ने कल की इस वारदात को कैसे अंजाम दिया, ये जानेंगे तो समझेंगे कि तौफीक ने अपने दिमाग में मर्डर की प्लानिंग किसी शातिर क्रिमिनल की तरह रख रखी थी। तौफीक बुर्का पहनकर घर में घुसा, नेहा पर शादी का दबाव बनाने लगा। नेहा ने विरोध किया तो छत से फेंक दिया। 5वीं मंजिल से गिरकर नेहा की मौत हो गई और आरोपी तौफीक बुरखे में ही वहां से फरार हो गया। पुलिस ने अब आरोपी तौफीक को गिरफ्तार कर लिया है। वैसे तौफीक हथियार का भी इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन छत से फेंकने वाली वारदात हादसे की शक्ल में भी हो सकती है, जिससे तौफीक हत्या के आरोप से बच सकता था। इसलिए उसने हत्या के लिए ये रास्ता अख्तियार किया। छोटे छोटे भाई है, वो इतना भाई तौफीक भैया करते रहते थे। उसने ऐसे क्यों मारा? मतलब कोई खटपट हुई, कुछ अनबन हुई, क्या बात हुई? कभी कुछ नेहा ने भी जिक्र किया कि वो कुछ कह रहा है? वो शादी करने वो कह रहा था मेरी बहन से, मेरी बहन ने मना कर दिया कि शादी नहीं कर सकते, अलग बिरादरी की। नेहा अपनी हद और मर्यादा दोनों जानती थी, लेकिन तौफीक भाईजान पर तो इश्क के नाम पर लव जिहाद का भूत सवार था और इश्क के इसी एक तरफा फितूर ने नेहा की जान ले ली। तौफीक को आप लोग पहले से जानते थे? 3 साल से जानते थे जी। जैसे भाई बालक बुद्धि होता है बच्चा, ऐसी थी ये। साथ में जैसे मिल लिए, आज बोल लिए, बस इतना ही था। हम तीनों बहन भाई मानते थे उसको, राखी में बांधी उसके। हमारा मुंह नहीं दुखता था, भाई भाई भाई। मेरे खुद से छोटे भाई है, हम उसको ही मानते थे कि हमारा एक बड़ा भाई भी है। तौफीक के गुनाहों का हिसाब तो कानून करेगा, लेकिन नेहा का परिवार फांसी की मांग कर रहा है। तौफीक ने केवल नेहा को नहीं मारा, बल्कि भाई बहन के रिश्ते का कत्ल कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मुख्य आरोपी तौफीक को गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली पुलिस ने यूपी के रामपुर से पकड़ा है। बुर्का पहनकर फेंकने का आरोप है। आरोपी तौफीक को रामपुर से दिल्ली लाया गया है और जाहिर अब कार्रवाई होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस नेहा और नेहा के परिवार वाले के वो संपर्क में था, भाई मानती थी नेहा, राखी बांधती थी, और समझिए कि उस भरोसे का कत्ल किया गया।